कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामले पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पटना डीएम और आवास बोर्ड के एमडी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया। आपको बता दें कि राजीव नगर में अवैध निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ 3 पिटीशन सोमवार सुबह पटना हाईकोर्ट में दायर किए गए हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए हाईकोर्ट ने तुरंत ही मामले की सुनवाई की। डीएम के साथ आवास बोर्ड के एमडी को हाजिर होने का आदेश दिया। पटना डीएम तो कोर्ट नहीं पहुंच पाए, लेकिन आवास बोर्ड के एमडी जरूर पहुंच गए। जस्टिस संदीप ने अपने आदेश में कहा है कि जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। मामले पर अगली सुनवाई जुलाई को होगी। राजीव नगर थाने के नेपाली नगर में जो बुलडोजर चलाया जा रहा था, पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। रोक अगले आदेश तक है। क्या कुछ मामला रहा है, किस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है, हाई कोर्ट किस तरीके से इन्वॉल्व इन सारे चीज़ों में हुआ है। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, लॉयर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके से हाई कोर्ट है इस मामले में आया है सामने और क्या रोक लगाई है, किस तरीके से निर्देश या फिर आदेश दिया गया है? राजीव नगर डिमोलिशन मैटर में आज 3 पिटीशन फाइल हुआ। फाइल होने के बाद मोशन बेंच में आज मेंशन किया गया कि आज के दिन में ही ये अर्जेंट मैटर है, इसको सुन लिया जाए। मोशन बेंच उस केस को अर्जेंट मानते हुए नोटिफाई करने का डायरेक्शन दे दिए था। 3 बजने के बाद वो नोटिफाइड होकर के ऑनेबल मिस्टर जस्टिस संदीप कुमार के बेंच में यह लगाया गया। परसों 2:15 तक के लिए जॉर्न कर दिया गया है मैटर। इन द मीन टाइम फर्दर डिमोलिश के प्रोसीडिंग पर स्टे कर दिया गया है और उसके साथ यह भी आदेश दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति पर आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। इवन दैट जो जिसका घर डिमोलिश हो गया है, अगर वो उस ज़मीन पर रह रहा है या किसी भी तरह का, तो आप उसको फिजिकली डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अगली सुनवाई वेडनेसडे को 2:15 में फिक्स किया गया है। उस दिन काउंटर फाइल करने का डायरेक्शन हुआ है। जब तक कि हाई कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक तमाम चीज़ें, चाहे वो बुलडोजर चलाने की बात हो, घर तोड़ने की बात हो, एफआईआर जो किए गए हैं या फिर करने की बात हो, तमाम चीज़ पर कहीं न कहीं रोक रहेगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। राजीव नगर में दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। 95 अवैध मकान संरचना को गिराया गया। पीड़ितों के गुस्से के शिकार हो गए एमएलए। रविवार को जहां पर बुलडोजर रुका, सोमवार को बुलडोजर ने अपना काम वहीं से शुरू किया। राजीव नगर के नेपाली नगर में अवैध निर्माण को गिराने का काम दूसरे दिन भी जारी रहा। 65 मकानों को ढहा दिया गया और बाकी जितने जो 40 एकड़ जो कब्जा है, जितने भी मकान, जितने भी वहां पर बाउंड्रीज हैं, उन्हें ढहाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन प्रशासन ने रविवार जैसी मुस्तैदी दिखाई। हालांकि माहौल शांत नजर आया, क्योंकि इलाके में धारा 144 लागू है और आला अधिकारी खुद निगरानी कर रहे हैं। धारा 144 लगाई गई है। 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई है। सुबह कुछ लोगों ने वायलेशन किया है, उस पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और हम लोग बहुत ही सख्ती से निपटेंगे और पूरी तरह से ये अवैध है। किसी के पास कोई कागज़ नहीं है और भू माफियाओं के चक्कर में ये लोग कर करके और इस प्रकार की स्थिति पैदा किए हैं। अभी तक राजीव नगर में 95 मकानों को गिरा दिया गया है। 75 संरचनाओं को पूरी तरह से और 20 संरचनाओं को आंशिक रूप से तोड़ा गया है। 5 ऐसे मकान थे जिसमें लोग रह रहे थे। इन्हें खाली करने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। वहीं हिंसा करने के मामले में अभी तक एक महिला समेत 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और धारा 144 के उल्लंघन में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल की कार्रवाई में कुल 25 लोग गिरफ्तार हुआ था, जिसमें जो इन लोगों ने अपने समितियां बना के रखी हुई हैं, जिनका कोई पंजीकरण नहीं है, जिनका कोई प्राधिकार नहीं है, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और आज भी वीडियोग्राफी के माध्यम से और फोटोग्राफी जो कल हमारी तरफ से हुई थी, जो भी बलवाई हैं, उपद्रवी हैं, उनमें से बहुत से लोगों को चिन्हित किया गया है और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई चल रही है। उधर प्रशासन ने अवैध निर्माण पर एक्शन लिया तो स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। हम अपने माननीय विधायक जी से ये मांग करना चाहते हैं कि चूंकि ये सत्तारूढ़ दल थे
और अगर इनकी बात सत्ता में बैठे हुए आला जो अधिकारी हैं या अधिकारी हैं अगर नहीं मानते तो इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ की जनता के हित में अपने पद से इस्तीफा दें। पहले से हम बात कर रहे हैं, शुरू से लेकर सब शासन की बात कर रहे हैं कि रोक जो लगानी चाहिए थे नहीं लगने के कारण हुआ है। इन गरीब बेबस का क्या है, ये बेबस जो है आंसू गैस चलाकर महिलाओं के पीठ के एक एक करके जब मैं देख रहा हूँ तो मन में जो पीड़ा हो रही है वास्तव में बहुत हृदय विदारक है। कभी कभी मन में लगता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि होने का औचित्य क्या है जीवन में। वहीं जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव भी धरना देने के लिए राजीव नगर पहुंच गए तो प्रशासन ने उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया। कुल मिलाकर तनाव के बीच अवैध निर्माण गिराने का काम चलता रहा। जो आवास बोर्ड के अधिकारी हैं, जो तत्कालीन यहाँ के थाना प्रभारी से लेकर स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं, उन लोगों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे आपकी जमीन पर अतिक्रमण होते रहा और आप सोते रहे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। फिलहाल रुकते